गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। हमारे पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र शास्त्रों में ये वर्णित है कि गुरु के बिना दान देना, पूजा अर्चना करना, ये सभी व्यर्थ है। अध्यात्म के मार्ग में गुरु का होना अति आवश्यक है और गुरु के द्वारा बताई गई भक्ति मार्ग पर चलकर ये दान देना, सिमरन करना, ये तभी ही संपन्न हो पाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम पहुंचे हैं जिला पठानकोट के तूड़ीवाला चौक और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये विश्वकर्मा हॉल है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी भक्तजन यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उनके लिए ये पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आइए अब हम आपको यहाँ पे मौजूद सेवादारों से बातचीत करके देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्था को ऐसे चला रखा है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं सोहन दास पठानकोट से हूँ और हम लोग यहाँ बस अपने मोटर स्टैंड की सेवा कर रहे हैं। ये जो सेवा है इसका कोई आप चार्ज भी लेते हो या बिल्कुल निःशुल्क है? जी बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है और हम लोग जहाँ पूरी प्यार से सेवा करते हैं, सबके देखभाल करते हैं ताकि हमारा कोई वाहन कोई चोरी ना हो जाए, इसलिए जहाँ बैठे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग जी आपने देखा कि किस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ पे हर सत्संग में ये पार्किंग की व्यवस्था जो है यहाँ पे आए भक्तों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ पे हर व्यवस्था को भी बड़ी ही प्यार से ये चलाते हैं। अब आइए अब हम आपको अंदर की ओर ले चलते हैं, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को उनके भक्तों को बताया जा रहा है। अब आइए हम आपको अंदर की ओर ले चलते हैं और वहां पे की गई हर व्यवस्था से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्वकर्मा हॉल के प्रवेश द्वार पर, जहां पे विश्वकर्मा हॉल के भीतर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आइए अब हम आपको अंदर की ओर ले चलते हैं और दिखाते हैं और भी व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ पे प्रवेश द्वार पर भी कुछ भक्तजन मौजूद हैं जो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। आइए इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर दास है जी। आप यहाँ पे प्रवेश द्वार पर सेवा कर रहे हो और आपके हाथ में ये झंडा है जिसके ऊपर सत साहिब लिखा हुआ है। आप हमें हमारे दर्शकों को इसकी विशेषता के बारे में बताइए कि आप ये झंडा लेकर क्यों खड़े हैं और क्या क्या व्यवस्थाओं का भी अंदर जो है किया गया है। हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी सेवा लगाई हुई है। जैसे एक झंडा होगा, एक मतलब प्रतीक होगा हमारे झंडे का, और जो गेट पे बुजुर्ग आते हैं उनको नीचे उतारना या ऊपर ले जाना, जिनसे मतलब ठीक नहीं उनको नीचे उतारना और ऊपर लेके जाना, ये हमारी सेवा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है जी, इन्होंने बताया कि जो भी बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे यहाँ पे सत्संग में आते हैं उनको ये सीढ़ियों से नीचे उतरवाते हैं, उनकी इस चीज में मदद करते हैं। अब यहाँ इस द्वार पर एक फ्लेक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम को दर्शाया गया है, जिसमें इस पे लिखा गया है कि भूख नाल लड़दे अनाथ बच्चों की मदद। इसके बारे में भी आपको अंदर कुछ भक्तों से बातचीत करवा के इसकी विशेषता बताएंगे। आइए अब हम अंदर चलते हैं और भी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फ्लेक्स लगाया गया है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों को दर्शाया गया है, जैसे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना,
ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चलाए जाते हैं, और इन्हीं के भक्ति मार्ग पर चलकर उनके जो भक्तजन हैं ये सारी उद्देश्यों को समझकर अपने जीवन का चयन प्राप्त करके वो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप मेरे यहाँ पे साइड पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जूते घर की व्यवस्था करी गई है। आइए यहाँ पे मौजूद कुछ भक्तों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, सबसे क्या नाम है आपका? राजीव दास। आप यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था कर रहे हो। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताओ कि ये जो जूते रखने की व्यवस्था है आप किस प्रकार से चलाते हो? भगत जी, जैसे भगत यहाँ पे आते हैं, हम उनके जूते लेकर 1 नंबर के 2 टोकन रखते हैं, 1 टोकन जूतों के साथ और 1 टोकन भगत जी को दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रख के उनकी सफाई करी जाती है। जैसे ही सत्संग के बाद भगत जी यहाँ पे आते हैं तो टोकन देते हैं हमें, हम वो टोकन लेके सेम नंबर के टोकन को जूतों के साथ मिला के वो जूते उनको दे देते हैं। ये सेवा भी बिल्कुल निःशुल्क है? जी, बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे टोकन सिस्टम के माध्यम से जूते रखने की व्यवस्था को ये भक्तजन चला रहे हैं। अब आइए आगे की ओर चलते हैं। पे एक पुस्तकालय लगाया हुआ है जहाँ पे अनेक प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं। आप मेरे यहाँ पे साइड पे देख पा रहे हैं कि हिंदू धर्म महान, अंधश्रद्धा खतरा ए जान, भक्ति ज्ञान गंगा पुस्तक जो है ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये भी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप यहाँ से भी इन पुस्तकों को ले सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण करवा सकते हैं। इन पुस्तकों की विशेषताओं को जानकर आइए इधर भी कुछ मौजूद भक्तों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संजीव दास। आप यहाँ पे पुस्तकालय लगाकर खड़े हैं। जैसे कई प्रकार की पुस्तकें हमें देखने को मिल रही हैं कि ज्ञान गंगा और भी कई प्रकार की पुस्तकें हैं। ऐसा क्या लिखा है इस पुस्तकों में जो आप इसका प्रचार कर रहे हैं? इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी है, और जैसे जी गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इसमें गीता का पूरा प्रमाणित ज्ञान है, और परमात्मा कैसे मिलता है, उसकी क्या स्थिति है, वो सब इस बुक्स में है। क्या कीमत है इस पुस्तक की? इस बुक की 20 रुपये। ठीक है, आपने देखा कि मात्र 20 रुपए में ये पुस्तकें आप यहाँ से ले सकते हैं, और हमारे पवित्र सदग्रंथों का बड़े ही सुचारू रूप से यहाँ पे इस पुस्तकों में सरलार्थ किया गया है। आइए अब हम आपको और भी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही मात्रा में यहाँ पे गिलास रखे गए हैं। आइए यहाँ पे कुछ मौजूद भक्तों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है और आप इन्होंने ये गिलास यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार जी, ताताई जी। क्या नाम है आपका? मेरा नीलू दास है जी। क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? हम चाय बना रहे हैं जी, परमात्मा की दया से बंदी छोड़ संत रामपाल जी की दया से चाय बन रही है भक्तों के लिए। ये चाय की कोई कीमत भी है या निःशुल्क दी जाती है? निःशुल्क है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की दया से ये निःशुल्क चाय है। जब सत्संग खत्म होगा तो उसके लिए चाय ये निःशुल्क, और बिस्कुट राम भी साथ में दिए जाते हैं। हर सत्संग में ये व्यवस्था की जाती है चाय? में मिलती है जी। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय आपने जैसे सुना कि यहाँ पे चाय बन रही है और ये कुछ भक्तजन यहाँ पे दूध डाल रहे हैं। ये देखिए, ये अमूल का दूध है जो इस चाय में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पे बड़े ही साफ सफाई से, बड़े ही ढंग से यहाँ पे भक्तों के लिए चाय बनाई जाती है, और सत्संग के उपरांत ये चाय जो है इन सभी भक्तों को दी जाती है। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे और व्यवस्था भी करी गई है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जल की व्यवस्था की गई है। आइए यहाँ पे भी कुछ बहनों से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पल्लवी दासी है जी, मैं पठानकोट पंजाब से हूँ। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जल की व्यवस्था करी गई है। आप यहाँ पे हर सत्संग में आते हो? हाँ जी, हम हर सत्संग में आते हैं यहाँ पे। जैसे आज संडे है, कई बच्चों का ये ध्यान होता है कि आज हम संडे अपना एक अलग तरीके से एंजॉय करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। आपको ये सब हटके आप यहाँ पे सत्संग में आए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, घूमना फिरना ये सब तो बस ऐसे ही है। सत्संग का मतलब होता है कि परमात्मा के साथ मिलाव। अगर हमारे साथ परमात्मा है तो हमारे सभी दुख कट सकते हैं।
करते हैं। और घूमने फिरने से क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे सोचते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम आज स्कूल थे पूरा हफ्ता और संडे को रेस्ट करेंगे या कुछ भी, तो संडे को अगर आप रेस्ट कर लोगे, बाकी पूरा दिन लगे रहोगे, फिर संडे की रेस्ट उस दिन सत्संग सुनोगे, अगर आप इधर आओगे बट सेवा करोगे तो आपको कितना पुण्य लगेगा, है ना। तो घूमने फिरने से क्या मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपने ये सेवा वर्ड यूज किया, ये सेवा का महत्व क्या है हमारे इस मनुष्य जीवन में? जी, सेवा करने से हमारे बहुत सारे पाप कर्म कट जाते हैं। जैसे कि होता कि हम पिछले जन्म में भी बड़े सारे पाप हुए होते हैं, इस जन्म में भी बड़े सारे पाप होते हैं, और हम अगर सच्चे सतगुरु से भक्ति लेके सेवा करते हैं तो हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं। हमने बाहर प्रवेश द्वार पे एक फ्लेक्स लगा हुआ देखा था कि उसमें अन्नपूर्णा मुहिम की बात बताई गई थी। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। अन्नपूर्णा मुहिम हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है। इससे ये है कि कोई भी गरीब, जैसे गरीब लोग होते हैं, किसी के पास कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, मकान नहीं होता, खाने के लिए रोटी नहीं होती, बच्चे गरीब पढ़े लिखे रहने से मतलब अनपढ़ रह जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने ये मुहिम चलाई हुई है, जिससे कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई खाली पेट नहीं सोएगा, और हर किसी के पास अपना मकान होगा। ये मुहिम हमारे गुरुजी ने चलाई हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई, आपने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में अभी इनके भक्तों से सुना कि हर गरीब को उनके गुरुजी मकान तक बना के दे रहे हैं, जहां उनके पास रहने की छत या फिर खाना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। उनके गुरुजी ये कार्य लोगों को करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी जो मनुष्य है भूखा नहीं सोएगा, या किसी के पास अगर रहने के लिए छत तक नहीं है, उनको उनके गुरुजी मकान तक बना के दे रहे हैं। अब हम आपको उस ओर ले जाएंगे जहां संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को एक एलईडी के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और वहां पर बड़े ही ध्यानपूर्वक उनके जो शिष्य हैं उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवन का जो सही रूप से चयन कर कि उनको मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस चीज को वो बड़े ही सहज स्वभाव से समझकर वो आगे की ओर अपने आध्यात्मिकता की राह पर चल रहे हैं। अब आइए, अब हम आपको अंदर की ओर ले जाएंगे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है।
आपने अंदर देखा कि सत्संग पंडाल में किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को एक एलईडी के माध्यम से चलाया जा रहा है और उनके यहाँ पे जितने भी मौजूद शिष्य हैं बड़े ही ध्यानपूर्वक उनके इन मंगल प्रवचनों को सुन रहे हैं। वहाँ पे भी आपने देखा कि किस प्रकार भगत भाइयों के लिए और भगत बहनों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था भी की गई है और वहाँ पे भी कुछ सेवादार मौजूद थे जो इस सेवा की देखरेख में खड़े थे। आपने आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे एक दिवसीय सत्संग की कवरेज को देखा। ठीक इसी प्रकार ऐसी ही कवरेज को देखने के लिए जुड़िए रहेगा ऐसे न्यूज़ पंजाब चैनल पर। धन्यवाद।